अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जो आज मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो ये है कि अगर आप यूज़ फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप वो कौन से सोर्सेज हैं कि जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप नुकसान से बच सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो जिस शॉपकीपर से फ़ोन परचेज़ करते हैं तो आप उसकी स्लिप ज़रूर बनवाएं, यानी उसके लेटर पैड के ऊपर या कार्ड के ऊपर उस फ़ोन का IMEI नंबर हो और उसकी डेट ऑफ परचेज़ हो और उसकी प्राइस हो और उसका टाइम भी लिखवा लीजिएगा। सेकंड नंबर पे अगर आप किसी सेकंड पर्सन से लेते हैं, मार्केट से नहीं लेते, तो उसकी ID कार्ड की कॉपी भी ज़रूर लें और उसके ऊपर फ़ोन का IMEI नंबर और डेट और जो उसकी जो प्राइस है वो सारा कुछ ज़रूर मेंशन करवाइएगा। थर्ड नंबर पे मैं आपके सामने एक टिप शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो बहुत ज़रूरी है, अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो कोशिश करें खुला हुआ फ़ोन ना लें, क्योंकि जो खुला हुआ फ़ोन होता है आपको नहीं पता इसके अंदर क्या इशू है क्या नहीं है, और बहुत से आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। बाज़ का खुला हुआ फ़ोन ऐसा होता है कि वक्ती तौर पे ठीक हो जाता है लेकिन बाद में वो ख़राब हो जाता है। बाज़ ठीक भी चलते हैं, बाज़ माइनस इशू की वजह से खुलवाए जाते हैं, लेकिन एहतियात यही है कि आप खुला हुआ फ़ोन परचेज़ ना कीजिएगा। और एक और आपको शेयर करूँ टिप, वो ये है कि आपने फ़ोन की स्क्रीन ज़रूर चेक कर लेनी है, बिल्कुल वाइट करके भी और बिल्कुल ब्लैक करके भी। स्क्रीन के ऊपर जो छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं आपने वो देखना है कहीं ये डॉट्स तो नहीं है स्क्रीन के ऊपर। अगर छोटे डॉट हैं, स्क्रैच है, जो स्क्रीन के अंदर स्क्रैच है या स्क्रीन क्रैक है, कहीं से भी कुछ है, तो बिल्कुल वो फ़ोन परचेज़ ना कीजिएगा, वरना जब आप परचेज़ करेंगे सेल करना पड़ेगा तो आपको कम से कम 5, 7, 8, 10 हज़ार लॉस करना पड़ सकता है। जितना आपने जो चेक करना है वो चार्जिंग जैक चेक करना है, चार्जिंग जैक आपका काम करता है या नहीं काम करता। इसके साथ साथ आपने हैंड फ्री लगानी है, आपने दोनों कानों में चेक करना है कि दोनों कानों में साउंड आता है। बास फोन में फॉल्ट ये आता है कि एक कान चलता है, एक कान से उसकी आवाज़ नहीं आती, यानी एक जैक चलता है एक नहीं चलता, ये फ़ोन का फॉल्ट होता है। आपने दोनों चेक कर लेने हैं। फिर आपने उसका साउंड चेक करना है कि फ़ोन का साउंड कैसा आ रहा है, क्या बाज़ का साउंड उसका फटना शुरू कर देता है, आपने ये भी चेक करना है साउंड उसका फटता तो नहीं। और चार्जर आपने चेक करना है। चार्जिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं, पहले तो कोशिश करें अच्छा चार्जर ही लें, और आपने चार्जिंग चेक करनी है कि आपका 1 मिनट में 1% करता है, नहीं तो 1 मिनट में 2 मिनट में 1% कर दे चार्जिंग, अगर चार्जर अच्छा है। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपका फ़ोन जो है जब चार्जिंग करेगा, अगर वो 5-6 मिनट ले रहा है या 3-4 मिनट ले रहा है, 5-6 मिनट में भी आपके 1-2% कर रहा है, तो आप बिल्कुल फ़ोन परचेज़ ना कीजिएगा। चार्जर का भी इशू होता है, लेकिन बाज़ की बैटरी भी ख़राब होती है जिस वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आपका 1.5 मिनट में 1% हो जाता है या 2 में भी हो जाता है, तब भी आप फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। 2-3 मरतबा अब आपको बैटरी टेस्ट के हवाले से बता रहा हूँ, 2-3 मरतबा आपने फ़ोन को ऑन ऑफ करके देख लेना है। अगर आपके ऑन ऑफ करने से बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो आपने वो फ़ोन नहीं परचेज़ करना है, क्योंकि बैटरी का इशू बड़ा सख्त इशू होता है। वो आपकी बैटरी ख़राब हो तो आपका फ़ोन बेकार है, आपको मज़ा ही नहीं आना फ़ोन चलाने में, बार बार प्लग इन करते रहेंगे आप उसको। आपने 2-3 दफ़ा फ़ोन ऑन करके देख लेना। एक और उसका टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्या है कि आपने जो आपका कैमरा है, आपने अपने कैमरे से उसको इस तरह टेस्ट करना है, कैमरा खोल के जो तस्वीर खींचने का बटन होता है उसको काफ़ी देर प्रेस करके रखना है। यानी ये एक फीचर होता है जिससे वो कई स्पीड में, काफ़ी गुना स्पीड में तस्वीरें खींच रहा होता है। जो मार्केट वाले होते हैं वो भी इस फीचर को चेक करते हैं, ताकि इस दौरान फ़ोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है, आपकी बैटरी कंज्यूम तो नहीं हो रही। ये फीचर मैंने आपको बता दी, इससे आप बैटरी टेस्ट कर सकते हैं, 2-3 मतलब ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। और आपने ये भी देखना है, फ़ोन को आपने 5 मिनट के लिए तकरीबन स्टैंड बाय रख दें, यानी कोई भी काम ना करें, और देखें ये 5 मिनट मैंने रखा है, क्या इसकी कोई बैटरी जो कंज्यूम हो रही है ये ज़्यादा तो नहीं हो रही। अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो बिल्कुल ना लें, अगर नहीं होती 5 मिनट में तो शायद ही 1% हो, अगर फ़ोन अच्छा है तो आप फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। अगर बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, 2-3% भी हो जाती है, तो आप बिल्कुल भी उसको परचेज़ ना कीजिएगा। और एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा वो ये है कि आपका फ़ोन PTA अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन PTA अप्रूव नहीं है तो आप मुफ्त में भी बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि फ़ोन ऐसा फ़ोन आपके लिए बेकार है। PTA अप्रूव के लिए आप उसके फ़ोन का IMEI नंबर जो है वो PTA की वेबसाइट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, SMS के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, और बल्कि आप दुकानदार को कहेंगे कि मुझे PTA अप्रूव चेक करवा दें तो वो आपको इसको ईजिली चेक करवा देगा। आपने एक चीज़ उसका इशू ज़रूर देखना है कि आपके फ़ोन के सिग्नल ड्रॉप ना होते हो। आजकल आमतौर पे फ़ोन डुअल सिम आ रहे हैं, दोनों सिम में ज़रूर डाल के चेक कीजिएगा, सिग्नल ड्रॉप ना होते हो। सिग्नल ड्रॉप इशू बहुत गंदा होता है। अगर आपके सिग्नल आ रहे हैं तो बाज़ एरियो में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, अगर आपके 2-3 सिग्नल आते हैं या ऊपर नीचे हो रहे हैं तो बिल्कुल वो फ़ोन परचेज़ ना कीजिएगा, बहुत गंदा इशू है, आपका फ़ोन बेकार ही रहेगा अगर आपने सिग्नल ड्रॉप इशू वाला कोई ले लिया। और कम से कम आपने उसके अंदर 3 सिमें डाल के चेक कर लेनी है, एक जैज़ की और एक आपने टेलीनॉर की और एक आपने जोंग की। ये 3 सिमें डाल के कम से कम चेक कर लें, ताकि आपको तीनों सिमों में किसी किस्म का इशू ना हो, क्योंकि ये 3 चलेंगी तो जारी बात है यूफोन की भी उसमें चली जाएगी, इनकी
जो क्वालिटी है इन बाकियों की निस्बत कम है। आपने ये 3 ज़रूर यूज़ करनी है, वरना 2 सिमें ज़रूर आपने डालकर यूज़ कर लेनी है। और जो चीज़ हम आमतौर पे भूल भी जाते हैं, मेमोरी कार्ड डाल के चेक करें। बास का सारा फ़ोन ठीक होता है, मेमोरी कार्ड स्लॉट ख़राब होती है। मेमोरी कार्ड डाल के चेक कर लेना है कहीं आपका फ़ोन मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसके साथ बास फ़ोन होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, मींस के एक सिम और मेमोरी कार्ड डलता है या दोनों सिमें डलती हैं। तो आपने दोनों सिमें डाल के देखी, चल रहा होगा, ओके होगा। लेकिन एक जो इशू आता है वो ये आता है कि आपने फ़ोन के अंदर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल के चेक करना है। यानी एक सिम एक मेमोरी कार्ड डाल के चेक करें, देखें क्या ये दोनों काम करते हैं। अगर ये दोनों काम करते हैं तो आपका फ़ोन ठीक है, दोनों सिमों वाला भी हो गया, एक सिम और एक मेमोरी कार्ड वाला भी हो गया। एक और टिप आपको बताता चलूँ, वो ये है कि अब आपने जब फ़ोन लेना है, आप शॉप वाले से ले रहे हैं तो उसको कह दें मुझे 2 दिन की इसकी वारंटी दे दें, ताकि किसी किस्म का कोई इशू होगा तो मैं आपको चेंज करा लूँगा या वापस करा लूँगा। काफ़ी शॉप्स कीपर ऐसे होते हैं जो वारंटी दे देते हैं 2-3 दिन की, अगर कोई मसला हो तो वो वापस भी कर लेते हैं। तो ये आपने ज़रूर चेक करना है। और इसके अलावा आपने क्या चेक करना है, उसका वाईफाई, उसका ब्लूटूथ, ये ज़रूर चेक करना है। कनेक्ट करके देखना है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। वाईफाई, ब्लूटूथ और बाकी जितनी भी पोर्ट्स हैं आपने फ़ोन की सारी, चार्जिंग और जैक और हैंड फ्री, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब आपने चेक करना है। और आपने क्या चेक करना है, एक और ज़रूरी चीज़ बता दूँ, कॉल करके चेक करनी है। जब आप कॉल करेंगे अपने दूसरे फ़ोन पे कर लें, क्या आपकी आवाज़ सही जा रही है और उसको सही आ रही है। फिर उसका फ़ोन पकड़ के आपने देखना है कि आप जो कॉल कर रहे थे वो आपकी आवाज़ बिल्कुल ब्रेक तो नहीं होती, या साउंड या स्पीकर किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं। बास फ़ोन ऐसे हैं कि उसको मैन्युफैक्चरिंग इशू ये होता है कि उसके जो एयरफोन होता है उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो आपने वो भी देख लेना है कि कोई इस तरह का फ़ोन तो नहीं आप परचेज़ करने लगे। तो ये चीज़ें देखने के बाद आपने कैमरा फ्रंट और बैक ये दोनों चेक करने हैं। फ्रंट और बैक कैमरा दोनों चेक करेंगे, आपने बार बार उसको मूव करके देखना है, फ्रंट को, बैक को, पीछे हाथ रख के देखना है कैमरे के, क्या स्क्रीन जब ब्लैक होती है स्पॉट्स तो नहीं नज़र आ रहे, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं आ रहा, या कैमरे के अंदर कोई आपकी स्क्रीन तो पिंक नहीं हो रही, पिंक और पर्पल शेड तो नहीं दे रही। इस तरह के आपने कैमरा फ्रंट बैक से दोनों से तस्वीरें भी लेके देखनी है और आपने बार बार मूव करके भी देखना है। और एक और चीज़, आपने फ़ोन को चेक करना है कि क्या आपका फ़ोन हैंग तो नहीं हो रहा। थोड़ी देर आप उसको यूज़ करके देखें, अगर हैंग हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा लोडिंग ले रहा है, रीस्टार्ट कर लें। अगर रीस्टार्ट के बावजूद आपका फ़ोन इस तरह करता है, हैंग होता है और लोडिंग लेता है, कुछ इशू करता है, तो वो भी फ़ोन परचेज़ ना कीजिएगा। मैंने तकरीबन आपको ये 21 टिप्स, मेरे जो तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है फ़ोन सेल और परचेज़ करने का, ये शेयर किए हैं आपके सामने। काइंडली इनको ज़रूर फॉलो करें। अगर आपने ये फॉलो किए तो इंशाल्लाह आप कभी नुकसान नहीं उठा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।